किन राजाओं ने किया आक्रमण, किसने दिया शांति पर जोर, कैसे बनती थी रणनीति, किसकी सीमा बढ़ी किस ओर। सम्राट अशोक व विजेता सिकंदर, सबका इतिहास दोहराना है, सेवाएं देनी है उच्च पदों पर, नया इतिहास बनाना है। नमस्कार, मैं अजय गोदारा, आप पढ़ेंगे मेरे साथ इतिहास, मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र करेंगे हरियाणा के सियासी सफर में उन 35 सालों के इतिहास की, जिसमें चौधरी देवीलाल के बाद अब उन्हीं की परिवार से उनके पोते अभय चौटाला अब उसी राह पर चले हैं। ना सिर्फ उन्होंने चलने की शुरुआत की है, बल्कि उनकी तर्ज पर वो एक न्याय युद्ध छेड़ने की तैयारी में भी जुटे हैं। दरअसल ठीक 35 साल पहले चौधरी देवीलाल ने भी अपने सभी साथी विधायकों के साथ त्याग पत्र देकर एक मिसाल पैदा की थी। वो थी SYL के मुद्दे को लेकर और अन्य कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर उन्होंने सामूहिक तौर पर अपने साथियों के साथ त्याग पत्र दे दिया था। अंतर सिर्फ इतना है अब का कि चौधरी देवीलाल ने 1985 में उस समय अपने विधायकों के साथ विधानसभा से त्याग पत्र दिया था, जब सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला गरमाया था। उन्होंने तब SYL के साथ साथ हरियाणा से जुड़े कई अन्य मुद्दों को लेकर विरोध स्वरूप अपना त्याग पत्र दिया था। तब वो महम से विधायक थे। अब उनके पोते अभय सिंह चौटाला ने जब त्याग पत्र दिया है, तो उनके त्याग पत्र के पीछे किसानों का ही मुद्दा मुख्य रूप से शामिल है। वे एलनाबाद से विधायक थे और आपको याद होगा, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने 1982 में महम से विधायक निर्वाचित हुए थे। तब भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और SYL नहर के मसले पर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाने के साथ साथ प्रदेश से हित से जुड़े कई मुद्दों को लेकर 1985 में चौधरी देवीलाल ने अपने साथी विधायकों के साथ त्याग पत्र दिया था। उस वक्त चौधरी देवीलाल के पक्ष में ऐसा माहौल बना था कि न केवल प्रदेश का समूचा विपक्ष चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में लामबंद हो गया था, बल्कि स्वयं चौधरी पुणे महम से भारी बहुमत से विजय हुए थे और उनके नेतृत्व वाली 1987 में हरियाणा संघर्ष समिति को विधानसभा की 90 सीटों में से 85 सीटों पर बहुमत मिला था और चौधरी देवीलाल दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। अब उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला ने भी, जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है INLD के, उन्होंने बुधवार को ही अपना त्याग पत्र दे दिया है। बल्कि दादा की तरह ही प्रदेश में अब 3 कृषि कानूनों की तरह ही कानूनों व सतलुज यमुना लिंक जैसे मसलों को लेकर कानूनों को निरस्त करवाए जाने की मांग को लेकर, क्योंकि एक बात हरियाणा में साफ है कि अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से ठीक एक सप्ताह पहले ही ऐलान किया था कि यदि 26 जनवरी तक भी किसानों के हक में कोई फैसला नहीं आता तो वे विधानसभा से अपना त्याग पत्र दे देंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। 26 जनवरी को जब कोई बात नहीं बनी तो अगले ही दिन वे ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे और अपना झट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब न्याय युद्ध पार्ट 2 शुरू करने के लिए उन्होंने कमर कस ली है, जिनकी पूरी रूप रेखा होने के साथ साथ अभय चौटाला अपने बड़े आंदोलन की घोषणा आने वाले दिनों में कर सकते हैं। एक और खास बात है, अभय चौटाला के भी पूरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि इससे पहले उन्होंने 2 उपचुनाव जीते हैं। 2 बार उन्हें मौका मिला उपचुनाव के तौर पर लड़ने का और बहुत बड़े वोटों के साथ उन्हें जीत मिली थी। अब भी उनके पास तीसरा मौका है, जब एलनाबाद में एक बार फिर से सियासी बारिश शुरू होगी उपचुनाव को लेकर। ये हरियाणा की, पूरे हरियाणा की निगाह इस सीट पर रहने वाली है। और हम आपको बताते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने अपने गांव चौटाला से ही पंचायत समिति के तौर पर के रूप में उन्होंने अपने सियासी जीवन की शुरुआत की थी।
बाद में जिला परिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए, फिर जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव लड़ने की शुरुआत अभय चौटाला ने उपचुनाव से ही की। यानी कि उनकी जीवन की जो सियासी एक पारी है उसकी शुरुआत उन्होंने उपचुनाव से ही की थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत कदावर, उनके पास एक लंबा अनुभव है इस तरीके का, क्योंकि 2 पारियां उन्होंने खेली हैं उपचुनाव के तौर पर। तो निश्चित तौर पर तीसरी पारी भी उनके लिए काफ़ी निर्णायक रहने वाली है। आपको याद होगा वर्ष 2000 में जब प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ इनेलो की सरकार बनी थी, तभी से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके पिता है, उन्होंने उस वक्त नरवाना और रोहड़ी से एक साथ चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने रोहड़ी सीट छोड़ दी थी, यानी कि त्याग पत्र दिया था। उसके बाद वहां पर अभय सिंह चौटाला को चुनाव लड़वाया गया और वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ वहां से जीते थे। फिर इसके बाद 2009 में वो विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश चौटाला फिर उचाना और इलाहाबाद से विधानसभा क्षेत्रों से चुनावी मैदान में उतरे और यहाँ भी वो जीत गए, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से अपना त्याग पत्र दिया था और इलाहाबाद से दूसरी बार वो विधायक बने थे, उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। उनके बाद फिर से अभय सिंह चौटाला को मैदान में उतारा गया और यही उपचुनाव के अलावा अभय सिंह चौटाला 2014-19 में इलाहाबाद सीट से ही आम चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। अब 2014 और 19 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। यदि अब होने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में अगर वो जीतते हैं तो उनकी तीसरी जीत होगी, जबकि इससे पहले वे इलाहाबाद विधानसभा सीट से ही जीत की अपनी जो हैट्रिक है वो पूरी कर चुके हैं। क्योंकि 14-19 से पहले जब वो इससे पहले जब उन्होंने उपचुनाव जीता था 2009 में, इसलिए 3 उनकी जीते जो जीत है वो बनती है। बेशक अभय सिंह चौटाला अपने दादा की तरह विधानसभा से अपना त्याग पत्र सौंप कर प्रदेश की राजनीति हलचल उन्होंने कायम की है, हलचल एक, मगर उनके इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभय राजनीति के खिलाड़ी होने के साथ साथ खेल के मैदान में भी मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। क्योंकि पंजाब के जिला हबोर के गांव पंचकोसी में 14 फरवरी 1963 को जन्मे अभय चौटाला ने SM हिंदू हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद हिसार की हरियाणा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉलेज से डिग्री हासिल की है। उन्होंने 8 बार हरियाणा की तरफ से वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत की। देश के प्रतिष्ठित खेल संस्थान भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के अलावा 2000 में भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी वो बने हैं। तो अब निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जो निकाय है वो हरियाणा में इसलिए भी हम आपको अहम बता रहे हैं, ये बात बहुत अहम बनती है क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से अब किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है उसमें अगर 6 महीनों के भीतर गाइडलाइन है उसके मुताबिक उपचुनाव होना होता है, बड़ा सवाल ये होता है। जब इलाहाबाद से उन्होंने त्याग पत्र देने से पहले वो लोगों के बीच में मिले थे, जाकर उन्होंने लोगों से खुलेआम पूछा था कि क्या उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, वो किसान के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने झट से वहां की आवाम ने बोला कि हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा था कि अगर इसके बाद अगर बीजेपी और जेजेपी वाले यहाँ पर आते तो उनके गांव में घुसने ना देना। तो इसी तौर पर जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक विरोधाभास पैदा हुआ है इस किसान आंदोलन के चलते, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को लोग गांव में प्रवेश तक की एंट्री नहीं मिल रही। लोगों ने अपने गांव में फ्लैक्स के तौर पर भी ये सब कुछ चस्पा किया है कि गांव में नहीं आ सकते हैं। ऐसे में अगर उपचुनाव होता है, क्या बीजेपी और जेजेपी अपना कैंडिडेट उतार पाएगी? उतारती है तो सबसे बड़ी चुनौती है क्या वो वहां पर टिक पाएगी, क्या कांग्रेस अपना दांव खेलेगी? ये बहुत बड़े सवाल है जो आने वाले दिनों में हमें अपने आप इनके जवाब मिलेंगे। और निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल अभय सिंह चौटाला के इस त्याग पत्र के इस बड़े शॉट्स के बाद आया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत